हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कि यदि हमें डिफरेंशिएशन करना है, अगर हमें एक से ज़्यादा फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो हम वो कैसे करेंगे। यदि एक से ज़्यादा फंक्शन साथ में जोड़े गए हों या सब्ट्रैक्ट किए गए हों या उनका समेशन हो या डिफरेंस हो, या तो वो मल्टीप्लाई हो एक से ज़्यादा फंक्शन, या तो वो डिवीजन भाग दिया गया हो एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन से, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा एम क्या है? आज का हमारा एम है कि हम उन फंक्शंस के बारे में देखेंगे या उन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देखेंगे जो एक से ज़्यादा हैं और उनके आपस में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब या तो उनको साथ में जोड़ा गया है, या तो उनको साथ में सब्ट्रैक्ट किया गया है, या मल्टीप्लाई किया गया है, या डिवाइड किया गया है। ठीक है, या तो गुणा किया गया है या भाग किया गया है। तो यदि एक से ज़्यादा फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, हम उसमें कैसे प्रोसीड करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारे जैसे फंक्शन है कोई भी, एक फंक्शन हो गया एफ और एक फंक्शन हो गया जी एक्स, दो फंक्शन हो गए। ठीक है, हमारे मान के चलो दो फंक्शन हो गए एफ और एक फंक्शन हो गया जी एक्स। अब ये दो फंक्शन है और ये दो फंक्शन आपस में जुड़े हुए हैं या सब्ट्रैक्ट किया गया, या तो इन्हें जोड़ा गया है या सब्ट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, या तो इन्हें जोड़ा गया है या सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो क्या करेंगे अपन, जो पूरा फंक्शन है, ये जो पूरा फंक्शन है इसका हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी बाई डी एक्स। कोई भी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी बाई डी एक्स ये तो लिखते हैं, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे एफ डैश एक्स अगर सिंगल फंक्शन होता तो। ठीक है, तो यदि हम इस दो फंक्शन का एफ एक्स प्लस जी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, एक बार डिफरेंशिएशन एफ एक्स के साथ हो जाएगा, फिर बीच में जो भी साइन होगा प्लस और माइनस का वो आ जाएगा, और फिर उसके बाद दूसरा फंक्शन जो होगा उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। बात समझ में? इसको ऐसे देखो, मान चलो तुम्हारे पास दो फंक्शन है। ठीक है, कोई भी दो फंक्शन अपन मान लेते हैं, ऐसा कि 4x है एक फंक्शन प्लस 6x² है एक फंक्शन। ये हमारे पास कोई भी फंक्शन है और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन इसका होगा, फिर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स 4x आ जाएगा, फिर बीच में प्लस आ गया क्योंकि बीच में प्लस साइन था तो प्लस आ गया, फिर डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन हो जाएगा 6x²। ठीक है, बात समझ में आई? इस तरीके से ये दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस साइन है तो बीच में प्लस या माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, ये पहला वाला क्लियर हुआ। ये बहुत इजी है, अगर एक से ज़्यादा फंक्शन है और उसके बीच में प्लस और माइनस साइन है तो दोनों फंक्शन अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा सभी को। अब सेकंड टाइप क्या है? सेकंड टाइप ये है कि यदि कोई भी एक फंक्शन है उसके साथ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई किया गया, कांस्टेंट वैल्यू कोई भी मल्टीप्लाई की गई है। कांस्टेंट वैल्यू मतलब लाइक कि जैसे मैंने अभी तुमको बताया कि एक फंक्शन है 4x। ठीक है, तो x तो वेरिएबल है क्योंकि x बदलेगा। ठीक है, बट 4 तो कांस्टेंट रहेगा, 4 तो नहीं बदल सकता ना, तो 4 जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आई? तो इस फंक्शन का यदि हमको डिफरेंशिएशन करना है 4x का, तो जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी वो बाहर आ जाती है और डिफरेंशिएट कौन सा हो जाएगा, जो वेरिएबल रहेगा x वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, फिर से सुनो, कोई भी एक फंक्शन है एफ एक्स, उसके साथ के कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन किया है, गुणा किया है, तो इसका यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन में क्या होगा, जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, जो कांस्टेंट वाली हमारी वैल्यू है वो बाहर आ जाएगी और जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। कांस्टेंट वाली वैल्यू बाहर आ गई और अंदर जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा ये। ठीक, तो अब हमारा तीसरा टाइप है कि यदि दो फंक्शन को साथ में गुणा किया गया, मल्टीप्लिकेशन किया गया है, डेरिवेटिव ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ टू फंक्शन। यदि दो फंक्शन है, एक फंक्शन एफ एक्स है एक फंक्शन जी एक्स है, और ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, गुणा किया गया है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इस पर थोड़ा ध्यान देना कैसे होगा ये। हमारे पास एक फंक्शन हो गया एफ एक्स और एक फंक्शन हो गया जी एक्स। ठीक है, ये दोनों आपस में गुणा किया गया है और इस पूरे फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि ये फॉर्मूला होता है कि पहलों को छोड़ो, पहला जो फंक्शन है उसको छोड़ के दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, फिर बीच में क्या साइन लगा दो, प्लस का साइन लगा दो। ठीक है, बीच में प्लस का साइन लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। फिर जो फंक्शन बच गया है उसका डिफरेंशिएट कर दो और दूसरे को छोड़ दो। तो हम दूसरे का कर चुके हैं तो फिर दूसरे को छोड़ दिए और बचा कौन सा, पहला फंक्शन बता तो उसको डिफरेंशिएट कर दिए। बात समझ में आई?
देखो हमारे पास दो फंक्शन था, एक एफ एक्स एक जी एक्स, दोनों को आपस में गुणा किया गया, मल्टीप्लाई किया गया है। यदि इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम पहले फंक्शन को छोड़ेंगे, ठीक है, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर बीच में प्लस साइन आएगा, इसको बहुत ध्यान रखना है, प्लस साइन ही रहेगा बीच में, प्लस साइन आएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे फंक्शन को छोड़ेंगे हम और पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जैसे कि हमको एक फंक्शन दिया गया है कि एक हो गया है हमारा फंक्शन एक्स हो गया, मान लो एक फंक्शन एक्स हो गया, दूसरा फंक्शन हमारा हो गया साइन एक्स, ठीक है। दो फंक्शन है हमारे पास, एक फंक्शन हो गया एक्स और दूसरा हो गया साइन एक्स, ये दो फंक्शन हो गया। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, ये दोनों आपस में गुणा किया है दोनों को। तो पहले एक्स को छोड़ दो, पहले फंक्शन को छोड़ो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स आएगा, ठीक है। फिर बीच में प्लस साइन आया, फिर दूसरे को छोड़ दो और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ठीक है। इसका सोल्यूशन अगर इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये एक्स तो एज इट इज आ जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने बताया तुम लोगों को, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, इसका डेरिवेशन भी कराया है, बीच में प्लस साइन आ गया, साइन एक्स ऐसे ही आ जाएगा, इसके साथ कुछ नहीं है तो साइन एक्स ऐसे ही आ गया। डी बाई डी एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन एक्स है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी वैल्यू आती है 1, ठीक है। ये कैसे आती है ये मैं आगे बताऊंगा तुम लोगों को, देखो कैसे। अच्छा अभी देख लेते हैं कैसे आती है ये वैल्यू एक्स। जैसे हमने एक पढ़ा था कि एक्स रेज टू पावर एन वाला पढ़ा था, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो एन सामने आ जाता है, फिर एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 हो जाता है। तो एन की जगह यहाँ पे क्या है 1 है, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या है एक्स है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स रेज टू पावर 1 है, एन की वैल्यू 1 है तो एन की वैल्यू 1 रख दो, फिर एक्स रेज टू एन की वैल्यू 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, किसी भी वेरिएबल या किसी भी उसकी कांस्टेंट की पावर यदि 0 है या वेरिएबल की पावर 0 है तो वो हमेशा 1 होता है। बात समझ में आई, सभी को क्लियर हुआ। यदि एक्स रेज टू 0, वाई रेज टू 0, 5 रेज टू 0, 6 रेज टू 0 कुछ भी है, इन सब की वैल्यू हमेशा 1 होती है। कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट उसकी पावर यदि 0 है तो हमेशा 1 होती है, ठीक है। समझ में आया सभी को। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ अ टू फंक्शन, ठीक है। कोई भी दो फंक्शन है उनको आपस में गुणा किया गया है तो उनका डिफरेंशिएशन क्या होगा वो यहाँ से क्लियर हो गया हमको, ठीक है। अब अगला क्या है कि यदि डिवीजन हो, ठीक है, यदि दो फंक्शन को भाग दिया गया आपस में, डिवाइड किया गया है आपस में, तो क्या क्या होगा। ये एक फंक्शन एफ एक्स हो गया ऊपर, एक फंक्शन जी एक्स हो गया नीचे, ये दो फंक्शन है, दोनों को आपस में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ये दो फंक्शन हो गया, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो ध्यान रखना इसमें जो नीचे वाला है वो ऊपर आ जाएगा, तो नीचे वाला फंक्शन क्या है जी ऑफ एक्स, ये ऊपर आ गया, ठीक है। बचा क्या एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया अपन ने, एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। माइनस उसमें इसमें प्लस आता है प्रोडक्ट में, इसमें माइनस आएगा, बात समझ में, ये आ गया माइनस। फिर कौन सा फंक्शन बच गया जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, जी ऑफ एक्स बच गया, ठीक है। जी ऑफ एक्स का नहीं हुआ है, एफ ऑफ एक्स का हो गया, तो एफ ऑफ एक्स का हो गया तो इसको बाहर कर दो और अंदर किसको लिख दो, जी ऑफ एक्स को लिख दो, ठीक है। और नीचे होल डिवाइड में क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स जो भी तुम्हारा फंक्शन था उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जो नीचे फंक्शन था उसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर से समझो, यदि तुम्हारे पास दो फंक्शन दिया है और दोनों डिवीजन में है तो क्या करोगे, जो नीचे वाला फंक्शन है ये जी ऑफ एक्स जो है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये ऊपर आ गया। बचा क्या एफ ऑफ एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट कर दो, फिर माइनस साइन लगा दो, प्रोडक्ट वाले में प्लस लगाते हो, डिवीजन वाले में माइनस साइन लगा दो। फिर एफ ऑफ एक्स का हो चुका है तो एफ ऑफ एक्स को बाहर कर दो, बचा क्या जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स के अंदर डिफरेंशिएशन कर दो। बात समझ में आई। और डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड कर दोगे जो नीचे यहाँ फंक्शन है उसका डिवाइड कर दोगे स्क्वायर के साथ, ठीक है, उस फंक्शन का स्क्वायर कर देना, जो नीचे है उस फंक्शन का स्क्वायर कर देना, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ये हो गया हमारा डिवीजन, ये हमारा हो गया डिवीजन, डेरिवेटिव ऑफ अ डिवीजन ऑफ अ टू फंक्शन। कोई भी दो फंक्शन है यदि उसका भाग दिया गया है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा वो हमने देखा अभी, ठीक है। एडिशन सब्सट्रैक्शन बहुत ईजी है बस, और मल्टीप्लिकेशन में बस याद रखना है एक को छोड़ना है दूसरे का करना है, फिर प्लस साइन लगा के दूसरे को छोड़ना है पहले का करना है, ठीक है। और डिवीजन में क्या है, डिवीजन में जो नीचे वाला है उसको ऊपर लेके आना है, फिर पहले का डिफरेंशिएशन करना है, माइनस साइन लगेगा, पहले का डिफरेंशिएशन हो गया तो उसको बाहर कर दो, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। डिवाइडेड बाई जो नीचे है उसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर जो भी फंक्शन होगा। बात समझ में आई सभी को, ठीक है। तो ये 4 केस हैं जो तुम्हारे डिफरेंशिएशन के न्यूमेरिकल्स में आगे काम आएंगे कि तुम्हें कैसे प्रोसीड करना है आगे के न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में
किस तरीके का क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। सबसे पहले हमारे पास एक स्टैंडर्ड फंक्शन था x रेज टू पावर n, जो हमने इसके प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। यदि x रेज टू पावर n है, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आंसर आता है n सामने आता है, x रेज टू पावर n माइनस वन इसका आंसर आता है। ठीक है, ये होता है। कोई फंक्शन x रेज टू पावर n है, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, n x रेज टू पावर n माइनस टू। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। तुमको कोई फंक्शन दिया है क्वेश्चन में कि कोई फंक्शन है f ऑफ x, उसकी वैल्यू दिया है x रेज टू पावर 4 और बोल रहा है फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव, ये पूछ रहा है तुमसे क्वेश्चन में। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना क्या करेंगे, इसको f डैश x भी लिख सकते हैं या तो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। ये नीचे x ही क्यों आ रहा है, इस पर खास ध्यान देना तुम लोग, क्योंकि फंक्शन x का है इसीलिए नीचे x आ रहा है, उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर 4 क्या आ जाएगा, इसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट देखो, स्टैंडर्ड रिजल्ट में क्या है, n जो n रहता है वो सामने जाता है, तो n कितना है इसका, n है 4, तो 4 सामने आ गया, इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस वन है, n की वैल्यू है 4 माइनस वन कितना हो गया 4x क्यूब। बात समझ में आई। अगर इस तरीके का फंक्शन आता है जो x की कुछ पावर है, तो क्या करना, पावर को सामने ले आना और जो x की पावर है उसको एक कम करके लिख देना। जैसे x रेज टू पावर 5 रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन पूछेगा तो पावर को सामने ले आओ, x को एक पावर कम करके लिख दो। ठीक है, x रेज टू पावर 10 पूछ लेगा इसका, तो 10 को सामने ले आओ, x की पावर एक कम करके लिख दो। x रेज टू पावर 100 पूछेगा तो 100 को सामने ले आओ, x की पावर एक कम करके लिख दो। ये डायरेक्टली याद रखो, इतना सब एन वेन का नाटक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये बस स्टार्टिंग में ज़रूरत है फॉर्मूले की। MCQ वगैरह पूछेगा तो ऐसे कर देना, फार्मूला का डायरेक्ट MCQs में ऑप्शन देगा तो टिक कर देना, बाकी तुम्हें सॉल्व करना होगा तो डायरेक्टली करना। जो x की पावर है वो सामने आ जाएगी और जो बचा हुआ है वो एक माइनस करके लिख देना। ठीक है, जैसे x की पावर अपन यहाँ पे ले लेते हैं 50, तो 50 सामने आ गई, x की पावर बचेगी कितनी, 50 माइनस वन 49, 49 ये ऊपर आ गई। ठीक है, बात समझ में आई। ऐसा x रेज टू पावर n वन ये सब करने की ज़रूरत नहीं है हमेशा, बस स्टार्टिंग में थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है फॉर्मूले की, तो कैसे ये आया वो जानने के लिए। बाकी अब तुम x रेज टू पावर n में कोई भी क्वेश्चन होगा उसको इजीली डिफरेंशिएट कर ले जाओगे। देखो इधर जैसे कि एक क्वेश्चन है, एक अपन क्वेश्चन लेते हैं कि एक हमको फंक्शन दिया है दैट 20x रेज टू पावर 9, इसमें बोल रहा है फाइंड f डैश x, मतलब फाइंड द डेरिवेटिव, ये पूछा गया है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, इसको f डैश x भी लिख सकते हैं। ठीक है, 20 हमको रहेगा बाहर। ठीक है, 20 दिया है, अब 20 है तो डी बाई डी एक्स 20x रेज टू पावर 9 है, तो 20 कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मैंने बताया था, ये प्रॉपर्टी लगाई है, ये वाली दूसरी वाली, कांस्टेंट रहता है तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, तो 20 बाहर आ गया, बचा के अंदर डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर 9। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो मैंने क्या बताया, जो पावर है वो सामने आ जाएगी और एक पावर कम करके x का लिख दो, एक पावर कम करोगे तो 9 माइनस 8 और 20 गुणे 9 करोगे तो 180, एक्स रेज टू पावर 8 इसका आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आई, बहुत ईजी है ये। एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे लिखो, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। ठीक है, लिखो कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, क्या दिया है तुमको 4x रेज टू पावर 29। ठीक है, अब इसमें मैं पूछ रहा हूँ मुझे f डैश x बताओ क्या आएगा, इसको सॉल्व करके मुझे आंसर देना। ठीक है, बात समझ में आई। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, यदि हमको एक फंक्शन कोई f ऑफ x दिया है 2x रेज टू पावर 4/5, ये हमको एक फंक्शन दिया है x रेज टू पावर 4/5, हमसे पूछ रहा है इसका डेरिवेटिव निकालो, f डैश x निकालने को बोल रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर देखो, f डैश x दैट इज d बाई डी एक्स 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 4/5, तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो d बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर 4/5 है। इसको सॉल्व करना, मैंने क्या बोला, पावर जो है वो सामने आ जाएगी, तो 4/5 सामने आ गया और ऊपर क्या होगा, एक पावर माइनस हो जाएगी, एक से माइनस कर देंगे, एक पावर माइनस हो जाएगी, तो 4 गुणे 2 8, 8/5 एक्स रेज टू पावर 4/5 है, 4/5 माइनस 1 है ना, तो 4/5 माइनस 1 करना है तो 5 एलसीएम गया। ठीक है, 5 5 गया, बचा कितना 4 और यहाँ 1 है। ठीक है, तो 5 यहाँ गया, 5 गुणे 1 5 हो गया, तो क्या आएगा -1/5, एलसीएम लेता है, आई थिंक सभी को आता होगा। ठीक है, तो x की पावर कितनी बचेगी -1/5। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। यदि एक फंक्शन है 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 4/5, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 8/5 एक्स रेज टू पावर -1/5। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो इतना सब भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आंसर आएगा। बात समझ में आ रही सभी को। तो मैंने एक तरीके का क्वेश्चन बताया, जैसे एक्स रेज टू पावर n है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे।
एक और क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर देना कि यदि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तुमको क्या दिया है, तुमको 8 इंटू एक्स रेज टू पावर 4/9, देन फाइंड एफ डैश एक्स निकाल के बताओ इसका आंसर कितना आएगा। 2 क्वेश्चन होमवर्क में है, एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है, दोनों ही बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है। अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं तो बहुत इजीली बन जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ मैं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन में, अभी इससे भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चन को करने का ट्राई करो, और इस तरह के क्वेश्चन कहीं से भी मिलते हैं तो सॉल्व करने की कोशिश करो। डिफरेंशिएशन में आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतनी ज़्यादा स्पीड आएगी और उतना ही सॉल्व करने में मज़ा आएगा, कॉन्सेप्ट में मज़ा आएगा। ठीक है, आई होप सभी को लेक्चर्स पसंद आए होंगे। तो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे, और न्यूमेरिकल्स करेंगे इसे डिफरेंशिएशन के जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये प्रोडक्ट रूल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, यहाँ पे ये प्रोडक्ट रूल से रिलेटेड करेंगे, डिवीजन रूल से रिलेटेड करेंगे, ये सम और डिफरेंस वाला करेंगे। ठीक है, इन सब टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप सभी को लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।